everyone. I hope everybody doing very well. From today I going to start हमारा हम सबका महाभारत के लेसन्स गाइस. सो मैं बहुत ज्यादा रेफर करूंगा हमारी सबसे पहली और पुरानी महाभारत जो टीवी पर आई थी उसको रेफर करूंगा. बुक्स जो हमारी हैं उनको रेफर करूंगा. जिन्होंने कभी सुनी नहीं है बस चाहते हैं कि यार कोई हमें बता दे सुना दे. सो आई एम देयर. बट जो मैंने लेसन्स लर्न किए हैं उसको मैं आपको जरूर बताऊंगा. सो हम पहला यहां से स्टार्ट करते हैं सीधे महाराजा भरत से. ठीक. अब महाराजा जो भरत हैं ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल सुपर टैलेंटेड किंग थे. और उन्होंने इतना ज्यादा अपनी सीमाओं को बड़ा कर लिया था, जीता था वार में, कि अब कहते हैं ना कि बिल्कुल कैलाश पर्वत से लेकर समुद्र तक सिर्फ भरद्वाज था. इतना ज्यादा राजा भरत का पंचम लहरा दिया गया था हमारे भारत के अंदर. अब तो हम लोग उसको भारत कहते हैं, बट भारत शब्द कैसे आया? वो राजा भरत के नाम से ही भारत आया था. सो जो क्या ही कमाल कर दिया उन्होंने, यानी कि पूरा देश उनके नाम से जाना जाता था. एक्चुअली में देखा जाए तो पूरा देश ही उन्होंने उस पर कब्जा मार लिया था. यानी कि कुछ सीमाएं बहुत भयंकर उन्होंने पूरा एक्सपेंशन किया हुआ था अपने राज्य का. और जब वो जीत कर वापस आए अपने नगरी हस्तिनापुर, वहां पर उन्होंने फिर उनके जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उन्होंने बोला कि अब भाई टाइम आ गया, अपना नया राजा नियुक्त कीजिए. तो उन्होंने सोचा और समझा और उनके 9 सन थे, 9 लड़के थे और उस पर जो बैठने वाले थे यानी कि उसके जो उम्मीदवार थे. तो वो बड़े कंफ्यूज हुए कि अपने राज्य घराने के सबसे पहले अपने अपने पंडित हुआ करते थे, वो कहलाते थे उनके राजगुरु. उनके पास गए और वो बोलने लगे कि हे राजगुरु मुझे बताइए कि मुझे किसको अपना युवराज नियुक्त करना चाहिए. तो उन्होंने बताया कि पुराने जमाने में बताता हूं आपको कि कोई डायरेक्ट आंसर नहीं देता था. तो आप अपने गुरु के पास जाएंगे, पूछेंगे कि इसका क्या आंसर होगा, तो वो हाँ या ना में आंसर नहीं देंगे, आपको घुमाते रहेंगे. वो ये चाहते हैं कि आप अपने सवाल का जवाब खुद निकालिए. तो यानी कि इतने सारे प्रदेश आपने जीत लिए लेकिन अपने पर आज तक तुमने जीत नहीं हासिल की. आपने ये नहीं डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर 9 पुत्रों में से तुम किसको नया राजा नियुक्त करोगे. तो वो कहते हैं कि आप जाइए और अपने आप पर पहले विजय पाइए और उसके बाद आपको आंसर मिलेगा. उसके बाद वो गए और उन्होंने कुछ चिंतन किया, मनन किया. उसके बाद यानी कि जिस दिन वो सेरेमनी हुई, जिस दिन उसको ये बताना था कि आज ये नए राजा बनेंगे, उस दिन उन्होंने किसी और को राजा घोषित कर दिया. और वो राजा बने उस टाइम यानी कि जो कि उनके औलाद नहीं थी, वो किसी और की औलाद थी. यानी कि मतलब कहने का ये मतलब ये बहुत बड़ा चेंज लेकर आई. यानी कि तभी तो उनको इसलिए नहीं बोला जाता कि ये सब कब्जा किया था ये सारी एरियाओं में, लेकिन उन्होंने एक नई प्रथा चालू की जिसको बोलते हैं डेमोक्रेसी इस देश में, जिसको बोलते हैं यानी कि राजा जन्म से ना हो, वो अपने कर्म से हो. ये कॉन्सेप्ट लेकर आए जो कि वहां पर उनकी मदर थी शकुंतला, वो बहुत ज्यादा खफा हो गई. वो अपने बच्चों का राइट्स छोड़कर यानी कि उनसे बोला राजा से कि अपने बच्चों का राइट छीन लिया. तो उन्होंने बोला कि मैं राजा हूं, मेरे कुछ कर्म और धर्म होते हैं. जो मेरी प्रजा है उसका पालन पोषण करना, जो मेरी प्रजा है उसको सेफ महसूस कराना, जो मेरी प्रजा है उसको भरपूर खाना यानी कि उसको सिक्योरिटी फील कराना. और मेरा लास्ट राइट ये होता है कि ऐसे राजा को गद्दी पर बिठाना जो ये सारे काम दोबारा कर सके. तो आप सोचोगे कि इतनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा राजा और अपनी ही संतान जो उसकी पीड़ित संतान है उसको उसने अपने राज सिंहासन पर नहीं बैठाला. इट इज कमेंडेबल. ये जो कंसेप्ट लेकर आया कि जन्म से लेकर नहीं कर्म से हो, तो मतलब आजकल के जमाने में अगर हम लोग कंपेयर करके देखें यार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कोई राजा है जहां पर डेमोक्रेसी है नहीं और एक ही रूल चल रहा है, उनके किंग के बच्चे ही बनते जा रहे हैं. बट ही हैज गट्स यानी कि ही हैज गट्स XY पूरा देश यानी कि उसके बाद भारत कहलाया पूरा देश. अभी तक क्या तब तक सब ठीक था, लेकिन उसके बाद उनके बच्चों के बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, फिर से एक राजा हुए जिनका नाम था राजा शांतनु. आपने सुना होगा. अब जो शांतनु राजा थे वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका विवाह होता है गंगा जी से. वो गंगा जी के प्रेम में पड़ गए थे बहुत ही बुरी तरीके से. उनका बहुत तगड़ा लव कनेक्शन हुआ और उन्होंने उनसे ही शादी करना चाहे. तो ये फर्स्ट टाइम
फर्स्ट साइट लव हो गया था गंगा जी से शांतनु को, तो अभी गंगा जी अपने ऊपर एक कंडीशन लगाती हैं कि मैं तभी शादी करूंगी कि ये कंडीशन बताने से पहले ही शांतनु हड़बड़ाहट में, यानी कि जानने से पहले आप लोग बोल सकते हो कि मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको जो भी चाहिए मैं सब करूंगा। तो गंगा जी ने बोला आप तो सुन तो लीजिए कि आप हमें चाहिए क्या, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं। लेकिन उन्होंने फिर बताया कि आप मुझसे कभी कुछ ये नहीं पूछ सकते हो कि जो कुछ मैं करूंगी या करूं तो आपको कोई वो नहीं होगा, अगर आप उसको मना करेंगे तो तुरंत मैं छोड़कर चले जाऊंगा। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ। अब जैसे ही उनके बच्चे होते हैं, गंगा जी हर बच्चे को लेकर अपने गंगा में डुबा देती हैं, यानी कि कहने इन द सेंस मार देती हैं। यानी कि हर साल यही होता है कि पूरे नगर में ये फैल गया कि गंगा जी अपने औलादों की ही मार रही, कैसे मार रही क्या है। तब शांतनु बहुत अचंभे की बात ये होती है कि वो तो अपने जो प्रॉमिस किया था वो तो पूछ नहीं सकते कि भाई तुम क्यों मार रहे हो बच्चों को, तो 7-6 बच्चों को उन्होंने मारा था। तो वो पूछ रहे हैं कि इतने बच्चे मार दिए और लगातार 5-6 साल तक मारे जा रहे हैं, तो बट शांतनु जी पूछ नहीं पाए बिकॉज ऑफ द प्रॉमिस। अब यहाँ पर आज का ये लेसन खत्म कर रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा इससे आगे क्या हो। लेकिन इससे हमने सीखा क्या, पहली बात ये सीखी कि एक राजा क्या होता है, उसके कर्तव्य क्या होते हैं। ये राजा का जो रोल अदा करते हैं उनका रोल क्या होना चाहिए, जनहित में उनका रोल क्या होना चाहिए, अपना ओन फायदे में कभी रोल नहीं होना चाहिए। दिस इज अ रियल पॉलिटिक्स, आप लोग याद रखना, डर्टी पॉलिटिक्स नहीं, रियल पॉलिटिक्स ही होती है। दूसरा, किसी को भी वादा करिए सोच समझ कर करिए। अगर आप इस पावर में हैं कि अगर आप राजा हैं तो आपको कोई भी बात मुख से निकालने से पहले 2 या 3 बार सोचना होता है। बहुत ज्यादा मोह, यानी कि स्पेशली प्यार के मोह में, तो उसके बाद हमारे ऊपर पट्टियां बन जाती हैं आंखों के ऊपर, तो समझने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए जिंदगी में कुछ भी मुख से निकालने तो कम से कम 2 बार सोचें। और अगर आप बड़े पद में हैं तो कुछ अपने सोच समझकर डिसीजन लेना है, डिले नहीं करना कुछ भी चीजों को, लेकिन सोचिए समझिए तभी जाकर अपने डिसीजन लीजिए, ऐसे हड़बड़ी में नहीं। और अगर पागल हो रहे हैं तो ऐसे नहीं कि अपनी गलतियां अपने जीवन में इतनी भारी पड़ जाती हैं, आपको क्या अपने घर वालों को भी बहुत ज्यादा भारी पड़ेंगे, जिंदगी में भी पड़ेंगे। आपको नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी क्यों मार रही थी गंगा माँ अपने बच्चों को, और उसके बाद शांतनु जी को क्या करना पड़ा, ये सब बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। जय हिंद।